डिपेंड करेगा कहाँ तुम अप्लाई कर रहे हो, कल परसों जाके जब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करोगे। अगर कोई स्पेसिफिकली टर्म्स एंड कंडीशन कोई यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज रख रहा है कि भाई एस के अंदर भी डिफरेंट सेंटर्स हैं, 14 सेंटर्स इसके अंदर ही मैंने बताया था। वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के तो समझ ही चुके हो कि डिस्कशन किस बारे में होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा शुरू करते हैं द मोस्ट प्रेस्टिजियस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर ऑफर किए जाने वाले पॉल साइंस के रिगार्डिंग 4 इंपॉर्टेंट कोर्सेज के बारे में। इन कोर्सेज के नाम भी तुम लोग जानते हो, पीओएलएम, पीआईएसएम, आईरम और आईआरडब्ल्यूएम। इन चारों कोर्सेज के बारे में थोड़ी सी डिटेल में आज बात करूंगा। इनकी स्कूल्स और सेंटर्स के बारे में बात करूंगा, करिकुलम के बारे में बात करूंगा, थ्रू आउट द कोर्स क्या क्या सीख पाओगे और रिस्पेक्टिव कोर्सेज को खत्म करने के बाद खुद को किस पोजीशन में पाओगे, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। ब्रीफली थोड़ा सा कट ऑफ के रिगार्डिंग भी बात कर लेंगे। वीडियो को शॉर्ट और क्विक रखने की कोशिश करूंगा। इनफैक्ट हर एक वीडियो को शुरू करते वक्त इसी ऑब्जेक्टिव से मैं शुरू करता हूं, बट क्या करूं, वो यूनिवर्सिटी के टाइम से वो नेताई और गपबाजी का जो एक चस्का लग चुका है ना, उसके चलते कई बार थोड़ा ज्यादा बोल जाता हूं। तो बड़े भाई के साथ थोड़ा सा इस बारे में एडजस्ट कर लेना कि कई बार थोड़ा ज्यादा भी बोल जाऊं तो सुन लेना, भावनाओं में बह जाता हूं, थोड़ा ज्यादा बोल जाता हूं कई बार, ठीक है। सो जेएनयू में अगर पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग कोर्स करना चाहते हो पोस्ट ग्रेजुएशन, तो तुम्हें पता है कि 2 ब्रॉड स्कूल्स के अंदर ये कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। एक तो ट्रिपल एस कहा जाता है, जो कि बहुत फेमस और पॉपुलर है, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज जिसको कहते हैं, और दूसरा है एसआईएस इंटरनेशनल स्टडीज का जो स्कूल है। इसके अंदर भी डिपार्टमेंट या सेंटर्स बने हुए हैं अलग अलग। ट्रिपल एस के अंदर सीपीएस नाम का एक सेंटर बना हुआ है, सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज। ये सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज जो है पीओएलएम कोर्स को ऑफर करता है। एसआईएस के अंदर भी उसी तरह से अलग अलग सेंटर्स बने हुए हैं, मैं थोड़ी देर में और डिटेल में बताऊंगा। बट एसआईएस के अंदर जो है हमें सेंटर लेवल या स्कूल लेवल अलग अलग चीजें होती है, उसको बताऊंगा थोड़ी देर में। कोर्सेज जो ऑफर होते हैं, 3 कोर्सेज ऑफर होते हैं, पीआईएसएम ऑफर होता है, आईआरएएम ऑफर होता है और आईआरडब्ल्यूएम ऑफर होता है, ठीक है। इन सबको धीरे धीरे देखेंगे। अब ऑलरेडी जैसा कि मैं बता चुका हूं कि एसआईएस जो है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, इसके अंदर 14 सेंटर्स है, कुछ फंक्शन सेंटर्स हैं, कुछ एरिया स्टडीज के सेंटर्स हैं। ये सारा मिला के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज कहलाता है। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के अंदर ऑफर किए जाते हैं 3 तरह के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। एक है पीआईएसएम, नाम जानते ही हो सब लोग, एमए पॉलिटिक्स स्पेशलाइजेशन इन आईआर। एक है आईरम, एमए आईआर एंड एरिया स्टडीज। दूसरा है आईआरडब्ल्यूएम, एमए आईआर स्पेसिफिक जो है वेस्ट एशियन स्टडीज। ये तीनों कोर्सेज कौन कौन सेंटर कौन कौन कैसे ऑफर करता है उसको अब नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे। अब सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज जो है ट्रिपल एस के अंदर जो फॉलो करता है, वो एक प्योरली जो है एमए पॉल साइंस की डिग्री ऑफर करता है, जिसको हम लोग पीओएलएम कहते हैं। और सीट्स भी मैंने यहां मेंशन कर दिया है। इस साल के प्रोस्पेक्टस के हिसाब से ये बताया गया है कि पीआईएसएम में 115 सीट्स होने वाले हैं, पीओएलएम में 96 सीट्स होने वाले हैं, और आईरम में 50 और आईआरडब्ल्यूएम में 20 सीट्स होने वाले हैं। और डिमांड भी अगर कहूं तो सबसे ज्यादा पीआईएसएम के लिए डिमांड होते हुए हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। सो आगे बढ़ के सीट अवेलेबिलिटी भी क्विकली तुम लोग एक बार देख लो। ये प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है, मेरे बताने का कुछ खास इसमें मतलब बनता नहीं है, अपने एंड से देख ही सकते हो, फिर भी क्योंकि डिस्कशन कर रहा था तो क्विकली ऊपर ऊपर से देख लो। पीआईएसएम में जो है 115 सीट्स कैसे डिवाइड हुए हैं ये दिख रहा है तुम्हें। अनरिजर्व शायद थोड़ा सा छोटा हो गया होगा स्क्रीन के अंदर ये स्क्रीनशॉट, बट मैं मुंह से रीड कर देता हूँ। अनरिजर्व के अंदर 46 सीट्स हैं, एससी में 17, एसटी में 9, ओबीसी में 31, ईडब्ल्यूएस में 12। इस तरह से सीट्स एलोकेट किए गए हैं। और वही अगर पीओएलएम की बात करूं तो पीओएलएम के अंदर 39 सीट्स अनरिजर्व, 14 सीट्स एससी, 7 सीट्स एसटी, 26 ओबीसी और 10 ईडब्ल्यूएस के सीट्स हैं। और पीडब्ल्यूडी के भी फिर सीट्स हैं, 5 सीट्स है पीडब्ल्यूडी के, और पीआईएसएम में 6 सीट्स है पीडब्ल्यूडी के। उसी तरह से जो है आईरम के भी सीट्स में बता देता हूँ 21। आईरम और आईआरडब्ल्यूएम छोटे कोर्सेस हैं, कम सीट्स उसमें अवेलेबल है, ठीक है। आईआरएम जो है, आईरम में 50 टोटल सीट्स होते हैं और आईआरडब्ल्यूएम में 20 टोटल सीट्स होते हैं। और उसी बेसिस पे सीट्स के क्लासिफिकेशन यहाँ दिए हुए हैं कि कौन कौन से कैटेगरी में कौन कौन से सीट्स, कितने सीट्स अवेलेबल है 2026-27 वाले सेशन के लिए। अब डिटेल में बात करता हूं जेएनयू के अंदर ऑफर किया गया पीआईएसएम कोर्स के बारे में, जो कि एसआईएस में ऑफर किया जाता है, ठीक है। तो पीआईएसएम कोर्स जो है, सॉरी यहां मैंने पॉलिटिक्स लिख दिया है, ये रिलेशंस है, ठीक है। प्रोस्पेक्टस के अंदर इसे रिलेशंस मेंशन किया गया है और जो कोर्स है वो रिलेशंस ही है। तो एमए इन पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशंस। इसी के रिगार्डिंग, इसी के रिलेटेड एक और वीडियो मैंने बना रखी है पीछे की, एमए पॉलिटिकल साइंस वर्सेस एमए इंटरनेशनल रिलेशंस। उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन से क्लिक करके उसको चेक कर सकते हो, या नीचे जाके डिस्क्रिप्शन से भी चेक कर सकते हो, वो भी मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा बहुत हेल्प करेगा वो वीडियो। ये जो कोर्स है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, इस कोर्स को कलेक्टिवली ऑफर करता है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एसआईएस के अंदर 14 डिफरेंट सेंटर्स हैं, 14 डिफरेंट सेंटर्स का कलेक्टिव एक कोर्स है पीआईएसएम।
ठीक है, उस पे कोर पेपर्स होंगे कुछ और कुछ ऑप्शनल पेपर्स होंगे। ऑप्शनल पेपर्स में तुम जाके चूज कर सकते हो एरिया स्टडीज रिगार्डिंग कुछ कुछ पेपर्स, वो भी डिटेल में नीचे लिखा हुआ है, मैं बताऊंगा। तो इसमें जो है ये कॉम्बिनेशन मिलेगा तुम्हें पीआईएसएम के अंदर, एक कॉम्बिनेशन पेपर्स के किस तरह से तुम्हें मिलेंगे। पहली बात तो वर्ड पे ध्यान दो, ये तुम्हें एमए इन पॉलिटिक्स ही दे रहा है, बट स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो जाहिर सी बात है, नाम से ही समझ में आता है कि इसमें भी जो है पॉलिटिकल साइंस एमए पॉल साइंस के मेजोरिटी ऑफ द कोर्सेज इस पे ओवरलैप होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये पॉलिटिक्स में आपको एमए दे रहा है, बस स्पेशलाइजेशन इंटरनेशनल रिलेशंस में दे रहा है, और यही वजह है कि ये सबसे ज्यादा डिमांड में इस वक्त चलता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स में हमें तो दे ही रहा है, बट स्पेशलाइजेशन एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो इस पे 16 टोटल पेपर्स होंगे आपके, 4 क्रेडिट्स के, 2 साल के अंदर आपको पढ़ने हैं। 64 क्रेडिट्स टोटल मिलेंगे, 10 कोर पेपर होंगे और 6 जो है ऑप्शनल पेपर होंगे। अब अगर कोर कोर्सेज के टाइटल्स को थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करें, तो इसमें कोर कोर्सेज किस तरह के होंगे? थियरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस होंगे, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होगा, पॉलिटिकल थॉट होगा, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम होगा, पॉलिटिकल इकोनॉमी होगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी जैसे कोर पेपर्स तुम्हें यहाँ देखने को मिलेंगे। तो क्या समझ में आ रहा है इसमें से कि पॉलिटिकल साइंस के जो कोर डोमेन के चीजें हैं वो भी इसके अंदर हमें पढ़ने को मिलता है। पॉलिटिकल थियोरी फॉर एग्जांपल, पॉलिटिकल थॉट फॉर एग्जांपल, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम फॉर एग्जांपल, जो कि कोर बनता है एमए पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का, उसके पेपर्स भी जो है तुम्हें 10 कंपलसरी कोर्सेज के अंदर उसके भी पेपर्स तुम्हें यहाँ देखने को मिलते हैं। तो क्या है ये? एक थियोरेटिकल बेसिस तुम्हें डेफिनेटली प्रोवाइड करेगा, प्लस एक अप्लाइड नॉलेज भी तुम्हें प्रोवाइड करेगा विद रिगार्ड टू इंटरनेशनल रिलेशंस। अगर इस पे ऑप्शनल कोर्सेज की बात करूं तो देखो इस पे लिखा हुआ है, उस पे से थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि इंडो पैसिफिक के बारे में स्पेसिफिक पेपर तुम्हें ऑप्शनल में दे दिया गया है, साउथ ईस्ट एशिया के बारे में दे दिया गया है, रीजनल सिक्योरिटी के बारे में दे दिया गया है, जो कि पेपर्स पॉसिबिलिटी होती है कि चेंज हो जाए हर साल, हर सेमेस्टर में थोड़े बहुत चेंजेस वो करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम्स। बट फिर भी अगर ऊपर से देखोगे मोटा मोटा, तो कोर कोर्सेस जो है, कोर कोर्सेस इन ए वे ओवरलैप करता हुआ दिखेगा तुम्हें पॉलिटिकल साइंस की कोर डोमेन या कोर डिसिप्लिन के साथ। बट क्योंकि ये एक स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस पे, इसीलिए इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ पेपर्स एक्स्ट्रा दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल लगा लो, अगर 16 में से 10 अगर कोर पेपर है, तो तुम्हें 7 या 8 जो पेपर है वो पॉल साइंस के साथ ओवरलैप होते हुए दिखेंगे। दो स्पेसिफिक पेपर कोर के अंदर ही तुम्हें इंटरनेशनल रिलेशंस के रिगार्डिंग फॉर एग्जांपल पढ़ने को मिल जाएगा, और ऑप्शनल जो कोर्सेस है वो भी तुम्हें इंटरनेशनल रिलेशंस के रिगार्डिंग ही या एरिया स्टडीज के रिगार्डिंग ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक होलिस्टिक कोर्स बन के सामने निकल कर आता है। एलिजिबिलिटी इसकी वही है, पॉल साइंस के पेपर में ही आपको सीयूईटी पीजी देना है। ठीक है, सो इसीलिए जो है ये काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि इसका एंट्री प्रोसीजर जो है लगभग सेम है। अब अगर आगे चलते हैं, तो जेएनयू के अंदर एक और एसआईएस के अंदर कोर्स है जिसको हम आईरम कहते हैं, एमए इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एरिया स्टडीज। देखो वर्ड को ध्यान दो, इस पे पॉलिटिक्स वर्ड को ड्रॉप कर दिया गया है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस से बहुत ज्यादा ओवरलैप अब इस पे नहीं होने वाला है। ठीक है, इसीलिए यहाँ एक प्रोस्पेक्टस के अंदर ही इंपॉर्टेंट टर्म तुम लोगों को मेंशन किया गया है कि मे नॉट बी सुइटेबल फॉर सीकिंग एम्प्लॉयमेंट एज टीचिंग फैकल्टी इन पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट। ध्यान देना, मे नॉट लिखा है इन्होंने, इन्होंने कहा नहीं है कि इट विल नॉट बी क्वालिफाइड, इट विल नॉट बी सुइटेबल, मे नॉट बी। वो डिपेंड करेगा कहाँ तुम अप्लाई कर रहे हो। कल परसों जाके जब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करोगे, जब भी वैकेंसीज खुलेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग, अगर कोई स्पेसिफिकली टर्म्स एंड कंडीशन कोई यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज रख रहा है कि भाई फलाने कोर्स को आयरम करके आने वाले बच्चों को हम नहीं कंसिडर करेंगे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में, तब ये बात सामने आएगी। ये मे बी के ऊपर डिपेंड करता है, तो बहुत ज्यादा इसको पर्सनली लेके अभी से बहुत ज्यादा सोचने को नहीं बैठना है। ठीक है, बस यही चीज है कि इसमें पॉलिटिक्स वर्ड को ड्रॉप कर दिया गया। सो डेफिनेट सी बात है कि इसमें ओवरलैप पॉलिटिकल साइंस के साथ थोड़ा सा कम होने वाला है। बट घबराने की कोई बात नहीं है, सेपरेटली आईआर में भी तो यूजीसी नेट होता है, तो यूजीसी नेट आईआर से भी तुम दे सकते हो, और देना भी चाहिए इनफैक्ट आईआर से यूजीसी नेट। ठीक है, सो ये जो है ऑफर किया जाता है एसआईएस से, ये भी जो है एक बिल्कुल फुल्ली जो है स्कूल लेवल पे ऑफर किया जाता है। एसआईएस के सारे ही डिपार्टमेंट्स मिलके इस कोर्स को ऑफर करते हैं। ठीक है, इस पे जो है फोकस और भी ज्यादा फोकस, प्रीवियस कोर्स में हमने देखा था कि पीआईएसएम के अंदर वो पॉलिटिकल साइंस डोमेन है सेंट्रिक कोर्स है, प्लस स्पेशलाइजेशन आईआर के अंदर है। बट इस पे जो है आईआर में ज्यादा स्ट्रेस दिया जाएगा, और स्पेशलाइजेशन जो है किसी एक पर्टिकुलर एरिया स्टडी के ऊपर किया जाएगा।
तो इसमें पॉसिबिलिटीज ऐसे बनेंगे कि पॉल साइंस के बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हैवी जो पेपर्स होंगे वो थोड़े से कम हो जाएंगे तुम लोगों के। इस पे आईआर के थ्योरीज, इस पे जियो पॉलिटिक्स रिगार्डिंग पेपर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग पेपर्स, ये सारे पेपर्स जो हैं इनमें वेटेज थोड़ा सा ज्यादा होने वाला है। और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं वो तो प्योरली एरिया स्टडीज बेस्ड हमने पहले भी देखा ही था। इस पे जो है कंपलसरी पेपर्स में तुम्हें एरिया स्टडीज एज ए डिपार्टमेंट, एरिया स्टडीज एज ए डिसिप्लिन कैसे अप्रोच करते हैं उसके बारे में भी थोड़े से थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव इसके अंदर तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर भी जो है एलिजिबिलिटी सेम रखा गया है कि सीयूईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से देकर तुम लोग इस कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अब कई बच्चों के मन में ये डाउट आता है कि अगर हम आईआरएम कर लेते हैं तो क्या कल को जाके हमें नौकरी मिलेगी ही नहीं, क्या हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन ही नहीं पाएंगे। वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इश्यू है, इतना आसान नहीं है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि रैपिडली पहले तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज, पब्लिक यूनिवर्सिटीज के अंदर पॉल साइंस का ही डिपार्टमेंट हुआ करता था। अब रैपिडली हम देख रहे हैं कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज जो है आईआर डिपार्टमेंट को, स्पेसिफिकली आईआर डिपार्टमेंट खुलते जा रहे हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, उसको हमने उसको नहीं देखा तो तुम लोग देखो जाके। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, सिक्किम यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, इन सारे यूनिवर्सिटीज में जो है स्पेशलाइज्ड आईआर के डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी फंक्शनल हो चुके हैं अब। ठीक है, तो इसीलिए कल को रिक्वायरमेंट आईआर डिपार्टमेंट में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के आएंगे, और जब आईआर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्वायरमेंट आएंगे तो बिल्कुल आप 100% एलिजिबल हो आईआरएम के थ्रू जाके उसमें ज्वाइन करने को। ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट्स में भी जब रिक्रूटमेंट्स आते हैं, जैसे कि डीयू हो गया या कोई भी यूनिवर्सिटी है जहां पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में, स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में अगर कोई रिक्रूटमेंट कल को निकल कर आता है तो ध्यान देना उस पर वो स्पेसिफिकली बताते हैं कि किस रिक्वायरमेंट की हमें वैकेंसीज इस बार है, किस स्पेशलाइजेशन के लोगों को हम इस बार भर्ती करना चाह रहे हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर। कई बार उस पर देखोगे तुम कि स्पेशलाइजेशन वो मांग रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की, और जब वो इंटरनेशनल रिलेशंस की स्पेशलाइजेशन मांग रहे हैं तो डेफिनेटली आप क्वालिफाइड हो, आप अप्लाई कर सकते हो, अगर प्रोवाइडेड आपके पास यूजीसी नेट इन इंटरनेशनल रिलेशंस है। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर जिसको आपको ध्यान में रखना है। यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज, यू शुड नॉट गेट कैरिड अवे बाय लिसनिंग टू एनीवन, किसी के बारे में भी सुन के जो है परेशान नहीं हो जाना है। और मैं खुद कुछ इस तरह के लोगों को जानता हूं जिन्होंने एरिया स्टडीज और वेस्ट एशियन स्टडीज से उन्होंने एमए पीएचडी किया है और पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में वो जॉब्स कर रहे हैं। मे बी बिकॉज उस वक्त जब रिक्रूटमेंट आया था उस वक्त रिक्वायरमेंट था कि स्पेसिफिक एरिया स्टडीज या स्पेसिफिक इंटरनेशनल रिलेशंस डोमेन के लोगों को ही हम रिक्रूट करेंगे। ठीक है, मैंने खुद पर्सनली किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में अब तक अप्लाई नहीं किया है, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा तुम लोगों को कि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, बट कई सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ एनसीआर में। इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में कभी कोई मुझे इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस नहीं देखने को मिले हैं। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में ही मोस्टली पॉपुलर है, और आईआर करके मैं आया हूं और मुझे रिक्रूटमेंट हो चुके हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, सो आगे आगे अगर बढ़े तो IRWM एक कोर्स है, एमए इन इंटरनेशनल रिलेशंस वेस्ट एशियन स्टडीज का ये कोर्स है IRWM। ये जो है स्पेसिफिकली ऑफर किया जाता है सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज के द्वारा। ठीक है, मैंने बताए थे SIS के अंदर भी डिफरेंट सेंटर्स हैं, 14 सेंटर्स इसके अंदर ही मैंने बताया था। ठीक है, इन 14 सेंटर्स में से एक सेंटर है सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज। ये सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज जो है स्पेसिफिकली एक एमए प्रोग्राम भी रन करता है, जिसमें हमने देखा था कि 20 ही बस सीट्स होते हैं। तो इस पे क्या है, फुल फ्लेजेड जो है आप स्पेशलिस्ट बनने वाले हो वेस्ट एशिया रिलेशंस के बारे में। वेस्ट एशिया के आप अब इसके अंदर आप सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में ही नहीं पढ़ोगे, इसके अंदर आप वेस्ट एशिया के कल्चर, वेस्ट एशिया की हिस्ट्री, वेस्ट एशिया के लैंग्वेजेस के बारे में, वेस्ट एशिया के जियोपॉलिटिक्स के बारे में, वेस्ट एशिया के डायनामिक्स के बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे। इन ए वे आप वेस्ट एशिया के स्पेशलिस्ट बन जाओगे। कार्डियोलॉजिस्ट जैसे हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है, हार्ट के स्पेशलिस्ट को ही बुलाया जाएगा जब हार्ट रिगार्डिंग कोई इश्यूज होंगे, उसी तरह से वेस्ट एशिया रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन कल को आता है सामने, अगर कहीं भी वैकेंसीज आती हैं, कहीं भी रिक्वायरमेंट्स आते हैं, कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट या ग्रांट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है, तो स्पेसिफिकली उसमें देखोगे कि आप वेस्ट एशिया सेंट्रिक अगर आपका पीएचडी या एमए है तो आप उस पर अप्लाई करोगे तो आपको ज़्यादा एडवांटेजेस मिलेगा। बट वंस अगेन आई एम सेइंग कि इसका ये मतलब नहीं है कि आईआरएम वाला अप्लाई करेगा, उसके प्रोजेक्ट, उसके प्रपोजल में दम होगा, उसने काम किया होगा बढ़िया, तो उसको रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर अगले ने काम किया होगा, अगर आईरैम करके भी कोई ऐसा इंसान है जिसने स्पेशलाइजेशन अपनी वेस्ट एशिया के अंदर करी है, वेस्ट एशिया को बहुत बेहतर तरीके से जानता है, वेस्ट एशिया को समझता है,
वेस्ट एशिया के ऊपर कोई यूनिक आइडिया उसके पास रिसर्च के लिए है, तो कोई भी उसके रास्ते को नहीं बंद करेगा इन टर्म्स ऑफ रिसर्च प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, इस बात को मैं कह सकता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से। फाइन। सो आगे चल के जो है ये फोकस करता है पॉलिटिक्स, सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर, सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ वेस्ट एशियन रीजन, जाहिर सी बात है। और ये जो है पॉलिटिकल साइंस से बिल्कुल ही हट के आगे निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब पॉलिटिकल साइंस से ओवरलैप की अगर हम बात करें तो पीआईएसएम के अंदर सबसे ज्यादा ओवरलैप हमें देखने को मिला था कि पॉलिटिकल साइंस के मेजर थियोरीज वाले जो पेपर हैं उनको पढ़ाया जाता है, साथ में इंटरनेशनल रिलेशंस का एक तड़का लगाया जाता है इसके अंदर। और आईआरएम में हमने देखा कि और थोड़ा सा जो है ओवरलैप कम होता गया पॉलिटिकल साइंस के कोर पेपर से। क्यों? क्योंकि इस पे हमें ज्यादा फोकस करना है। 2 सालों के अंदर लिमिटेड जो 16 पेपर हैं, उन्हीं 16 पेपर्स के थ्रू हम चाह रहे हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस और एरिया स्टडीज को तुम लोग सीखो। ठीक है, तो उस तरह के ओरिएंटेशन से इसको डिजाइन किया गया है। और आईआरडब्ल्यूएम में भी वही बात है कि 2 साल में 14 से 16 पेपर्स के अंदर तुम्हें वेस्ट एशिया का एक्सपर्ट बनाना है, मास्टर बनाना है। तो जाहिर सी बात है कि कम से कम पेपर जो है पॉलिटिकल थ्योरी या पॉलिटिकल साइंस के जो कोर डिसिप्लिन हैवी पेपर्स होंगे उसको थोड़ा सा कम रखा जाएगा। सिंपल सी बात है। इस पे भी जो है एलिजिबिलिटी सेम देखने को हमें मिलता है कि सीयूईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस के थ्रू एडमिशन तुम्हारा हो जाता है। अब एक और कोर्स है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे रेलिवेंट है, दैट इज पीओएलएम, जो कि ऑफर किया जा रहा है स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में, सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडी। ये है प्योर एग्जैक्ट जो है वर्ड्स जो ये यूज कर रहा है, जो तुम्हारे डिग्री में कल को लिखा हुआ आएगा, दैट विल बी एमए इन पॉलिटिकल साइंस। अगर मैं बिल्कुल डायरेक्टली बताऊं तो पीओएलएम और पीआईएसएम लगा लो, बिल्कुल ही ऑलमोस्ट 90% सिमिलर काइंड ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं। 2 डिफरेंट स्कूल्स के द्वारा ऑफर किया गया 2 कोर्सेस हैं, जिनमें बहुत सारा ओवरलैप तुम्हें देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ थीम्स। ठीक है, रीडिंग्स तो अलग होंगे, पढ़ाने की पेडागोजी अलग होगा, पढ़ाने का सिस्टम अलग होगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज्ड बाय बोथ द स्कूल्स इज गोइंग टू बी डेफिनेटली डिफरेंट। बट जो थीमेटिक एक कवरेज होने वाला है, वो थीमेटिक कवरेज मोर और लेस इन दोनों पेपर्स में सेम होता हुआ तुम्हें दिखेगा। सेम पॉलिटिकल थ्योरी रिगार्डिंग पेपर्स तुम्हें पीओएलएम में भी पढ़ने को मिलेगा, पीआईएसएम में भी पढ़ने को मिलेगा। सेम इंडियन गवर्नमेंट रिगार्डिंग पेपर्स तुम्हें पीओएलएम में भी पढ़ने को मिलेगा, पीआईएसएम में भी पढ़ने को मिलेगा। पीओएलएम में हो सकता है और डिटेल में तुम्हें एक एक्स्ट्रा पेपर और मिल जाए इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में या वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी के बारे में, क्या या शायद उन्हें वो की टेक्स्ट के थ्रू तुम्हें पढ़ाना चाहे और यहाँ शायद कोई दूसरी पेडागोजी फॉलो हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर तो हमने देखा था कि पीआईएसएम के अंदर भी है, और उसी तरह के पेपर जो है पीओएलएम के अंदर भी तुम्हें देखने को मिलेंगे। ठीक है, और उसी तरह का एक करिकुलम यहाँ देखने को मिलेगा 16 कोर्सेज के, 10 कोर कोर्सेज और 6 ऑप्शनल कोर्सेज। ठीक है, तो ये सारी थोड़े बहुत प्लस माइनस चेंजेस हो जाते हैं। अगर सम अप करूं मैं तो पीओएलएम जो है प्योरली पॉलिटिकल साइंस का डिग्री आपको देता है, एमए इन पॉलिटिकल साइंस डिग्री ऑफर करता है, और ये मोस्टली डिसिप्लिन हैवी और मोर पॉलिटिकल साइंस सेंट्रिक है। इस पे बहुत ज्यादा ओवरलैप आपको पॉलिटिकल साइंस के कोर थीम्स के साथ देखने को मिलती है। और पीआईएसएम जो कोर्स है ये भी लगभग सिमिलर है पीओएलएम की तरह, बट इसके पढ़ाने के तरीके, इसके पैरागोजी, इसके रीडिंग्स, इसके जो रिसर्च मेथोडोलॉजीज हैं वो थोड़े से डिफरेंट होने वाले हैं आपके। बट कई सारे कोर पेपर्स में आपको यहाँ भी ओवरलैप देखने को मिलेगा। आईरम की अगर बात करें तो वो इंटरनेशनल रिलेशंस की ही डिग्री है, स्पेसिफिकली एमए इन इंटरनेशनल रिलेशंस उसके थ्रू आपको मिलेगी डिग्री। तो इसीलिए जाहिर सी बात है कि इंटरनेशनल रिलेशंस का जो पैडागोजी है, जो रिसर्च मेथोडोलॉजीज है, जो वोकेबलरी है, उससे आपको ज्यादा इक्विप किया जाएगा। और फाइनली जो है वेस्ट एशिया वाला है, वेस्ट एशिया में भी जाहिर सी बात है कि आपको वेस्ट एशिया का मास्टर बनना है, पंडित बनना है वेस्ट एशिया सेंट्रिक इश्यूज का, तो ज्यादा से ज्यादा फोकस आपको दिया जाएगा कि आप वेस्ट एशिया के बारे में सीखे। तो these are all about the 4 courses that are offered by जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। अब अगर कट ऑफ की बात करें तो पिछले साल के कट ऑफ ही हमारे पास है, इस साल के कट ऑफ तो है नहीं, आने वाले हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, स्पेकुलेशंस चल रहे हैं, कोई कह रहा है बढ़ेगा, कोई कह रहा है घटेगा, कोई कह रहा है ये, कोई कह रहा है वो, ऑल दोस थिंग्स आर देयर। तो इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। ब्रीफली लास्ट ईयर का कट ऑफ तो तुम लोगों के पास है ही। अगर मैं बात करूं फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट का, लास्ट ईयर 2025 के फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट का अगर जेएनयू की बात करूं मैं, तो मोस्टली देखने को मिल रहा था कि 245 के आसपास का जितने भी जिनके लोगों के पास भी स्कोर था, अनरिजर्व कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, इन सब कैटेगरी में स्टूडेंट्स को जो थे सीट्स मिल रहे थे, और अकॉर्डिंगली फिर आगे को बढ़ते जा रहे थे, अकॉर्डिंगली फिर एडजस्ट होते जा रहे थे दूसरे कैटेगरी की सीट्स, डेप्रीवेशन पॉइंट्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उन सब के अंदर मैं नहीं जाऊंगा, वो तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने एंड पे कैलकुलेट करो कितने क्वेश्चंस तुमने सही बनाए हैं, क्या डिप्रीवेशन पॉइंट्स तुम्हें मिलने वाला है, वो सब चीजें अपने एंड पे ऐड कर लेना।
बट रफली अगर हम कहें लास्ट ईयर, सो 249 कोर्स, 249 कट ऑफ था फॉर इंस्टेंस पीओएलएम का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और 252 के आसपास जो था पीआईएसएम का कट ऑफ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक दो नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है, मेरे को एक्सक्यूज कर देना, क्योंकि मैं देख के बिल्कुल रट के नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो नहीं अप्लाई किया था, तुम ही लोगों को अप्लाई करना है। सो ये, और 241 भी शायद किसी एक कोर्स में गया था, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक IRWM में 241 के आसपास गया था। कमेंट में तुम लोग मेंशन भी कर सकते हो, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सो 241, 245, 249, 252, 250, इसके आसपास जो है पिछले साल के कट ऑफ गए थे। इस साल भी जैसे सुनने को मिल रहा है, जैसा फीडबैक आ रहा है कि सारे बच्चों के एग्जाम्स बहुत अच्छे हुए हैं, अगर इस तरह की कोई चीज़ें हैं तो प्रोबेबिलिटी है कि शायद थोड़े बहुत बढ़ जाएंगे, कट ऑफ बढ़ भी जाएंगे तो 260 के आसपास चले जाएंगे, और अगर घट भी जाते हैं तो 240 के अराउंड ही रहेंगे, उससे बहुत ज़्यादा कम होने की उम्मीद तो नहीं है। ठीक है, सो आई होप ये तुम लोगों को समझ में आया होगा जो भी मैं कहना चाह रहा हूँ। और भी कोई स्पेसिफिक डाउट्स हो तो मेंशन कर सकते हो कमेंट्स में। तो ऑल द बेस्ट एज ऑलवेज।